कैसे हैं दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में शेख हसीना को फांसी की सजा क्यों दी गई है, इस वीडियो में समझते हैं। और शेख हसीना ने क्या कहा है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण आईसीटी द्वारा सुनाए गए फैसले पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने फैसले को धांधली से स्थापित एक पक्षपातपूर्ण और अलोकतांत्रिक ट्रिब्यूनल का फैसला बताया। उन्होंने कहा है कि यह ट्रिब्यूनल एक ऐसी अंतरिम सरकार चला रही है जिसका कोई लोकतांत्रिक जनादेश नहीं है, जिनके निर्णय स्पष्ट रूप से राजनीतिक प्रेरणा से संचालित है। और हसीना के अनुसार उनके खिलाफ मौत की सजा की सिफारिश इस बात का संकेत है कि अंतरिम सरकार के चरमपंथी तत्व बांग्लादेश की अंतिम निर्वाचित प्रधानमंत्री को समाप्त करना चाहते हैं और साथ ही अवामी लीग को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। हसीना ने दावा किया है कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की अव्यवस्थित, हिंसक और सामाजिक रूप से प्रतिगामी कार्यशैली से जूझ रहे लाखों बांग्लादेशी इन नाटकीय मुकदमों से भ्रमित नहीं होंगे। उनके अनुसार आईसीटी के ट्रायल न तो न्याय दिलाने के लिए है और न ही जुलाई अगस्त 2025 की घटनाओं को सच्चाई सामने लाने के लिए, बल्कि उनका मकसद अवामी लीग को बलि का बकरा बनाना और अंतरिम सरकार की विफलताओं से दुनिया का ध्यान जो है हटाना था। ऐसी नाकामियां जिनमें जो है यूनुस और उनके मंत्रियों की असक्षमता ने और बढ़ाया है। शेख हसीना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस के शासन में सार्वजनिक सेवाएं चरमरा गई है, देश की अपराधग्रस्त सड़कों से पुलिस पीछे हट गई है और न्यायिक निष्पक्षता को नुकसान पहुंचा है। अवामी लीग के समर्थकों पर हमले बेखौफ हो रहे हैं, हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं और महिलाओं के अधिकारों का दमन किया जा रहा है। प्रशासन के अंदर मौजूद इस्लामी चरमपंथी, जिनमें हिज़्ब उत तहरीर के नेता भी शामिल हैं, बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष सरकार की लंबी परंपरा को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। शेख हसीना ने पहली प्रतिक्रिया में कहा कि मोहम्मद यूनुस के शासन में इस्लामिक कट्टरपंथी जो है सरकार के संरक्षण में सक्रिय है। पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, आर्थिक विकास ठप हो गया और यूनुस ने जानबूझकर चुनावों को टालते हुए देश की सबसे पुरानी पार्टी को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखा है। उन्होंने कहा कि इन सब के सबूत अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, एनजीओ और स्वतंत्र संस्थाओं के पास है। आईएमएफ की रिपोर्ट भी इसी ओर संकेत करती है, लेकिन इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने यूनुस शासन को स्वीकार कर लिया है, जबकि बांग्लादेश का कोई भी नागरिक इस सरकार के लिए वोट नहीं दे पाया है। यह देश बांग्लादेश के लोगों का है और अगला चुनाव तभी सार्थक होगा जब वह स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी होगा। ये जो कथन जो था वहाँ के जो यहाँ पे जो सरकार मतलब शेख हसीना है उनकी ये कथन है और यूनुस सरकार के खिलाफ ये बोली है। क्या यह सही है? हमें ये अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। और यूनुस सरकार क्या अच्छा काम करी है या कुछ उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए इस साल चुनाव करके देश पे अब ध्यान देना चाहिए अपने देश पे, अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें।